सब चीजें पढ़ चुके थे और समझ चुके थे। आज हम इसको जो है आगे लेके जा रहे हैं। 1 मीटर की डेफिनेशन आपको पढ़ा दी थी जो स्टैंडर्ड था। 1 किलोग्राम की डेफिनेशन आपको पढ़ा दी थी। तो आज जी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो डेफिनेशन है 1 सेकंड की। ठीक है। अब 1 सेकंड का जो स्टैंडर्ड है वो जरा मुश्किल से बना, लेकिन जब वो बना तो उसमें कोई चेंजिंग इतनी खास बार बार नहीं आई। ठीक है। और वो स्टैंडर्ड था क्या? अच्छा, हम सब जानते हैं कि बेटा जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं। सही है ना? और हमें पता है कि भाई जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और जब वो डी एक्साइट होता है तो केमिस्ट्री में आप पढ़ते थे कि वो रेडिएशन एमिट करता है। और रेडिएशंस क्या होती हैं? असल में एक तरह की लाइट होती है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है? तो इस तरह की बातें आप लोग पहले से जानते हो, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। सही है ना भाई? ये बात पता है आपको? ये जो ऊपर नीचे जाना होता है ना, इसको जरा बड़ी क्लास में हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन किसकी ट्रांजिशन? इसे कहते हैं ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स। ठीक है। अब एनर्जी लेवल दो तरह के होते हैं। एनर्जी लेवल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल। जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है उसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट जीएस, और जहां पर जाता है उसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट ईएस। तो जो ट्रांजिशन होती है, जो ट्रांजिशन होती है दोनों के दरमियान, उसे असल में कहा जाता है क्या भाई? आपका एनर्जी लेवल या ट्रांजिशन। ठीक बात है। अब किस तरीके से होता है, कैसे होता है, आए जरा इसके हवाले से अब हम लोग जो है यहाँ पे बात करने जा रहे हैं बच्चों। सही है जी? तो 1 सेकंड की जो डेफिनेशन थी वो यहाँ से अब जो है आना शुरू हो जाएगी। जब डेफिनेशन हमारे पास है जिसको हमें जो है समझना है, उसके हवाले से हमें बात करनी है। तो डेफिनेशन क्या है जी? आए जरा देखते हैं। अब आपको समझाते हैं कि जी 1 सेकंड का जो स्टैंडर्ड उन्होंने फिक्स किया वो कैसे किया। तो 1 सेकंड is defined as 91926317770 periods of the transition of radiation between two hyper fine levels of cesium atom। तो ये स्टैंडर्ड बना था किसके हवाले से? हाँ जी, ये स्टैंडर्ड जो है आप लोगों का बना था किसके हवाले से? ये बना था 1 सेकंड को डिफाइन करने के हवाले से। ठीक है बेटा। अब इन्होंने ये कहा कि भाई आप एक एटम लें, किसका? सीजियम का। अब सीजियम का एटम क्यों लिया? क्योंकि ये एक तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसकी जो ट्रांजिशन जो होती है वो बड़ी तेज तेज होती है, तो इसको इन्होंने किसी तरीके से स्टैंडर्ड बना के ले लिया होगा। अब इन्होंने कहा कि अगर आपके पास सीजियम का एटम है तो उसके आखिरी शेल जो होता है, इतना तो तुम लोगों ने कन्फिग्रेशन पढ़ी होगी ना, KLM 9th क्लास में पढ़ते हो, अभी इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर वगैरह भी पढ़ोगे। तो उसमें जो आखिरी शेल होता है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये ज्यादा सूटेबल था। अब जब वो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, वो रेडिएशन एमिट करता है। तो जब वो बार बार ऊपर नीचे मूव करेगा और इतनी रेडिएशन एमिट कर देगा, तो इतनी रेडिएशन के निकलने का जो वक्त होगा उसे कहेंगे 1 सेकंड। तो आप सपोज कर सकते हैं कि 1 सेकंड गुजरने में कितना टाइम लगता है? हो गया 1 सेकंड। हो गया 1 सेकंड। आ रही है बात समझ में? हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ सीजियम एटम। ठीक है मासूम? तो ये जो वक्त था ना बेटा, ये जो वक्त उन्होंने हमें बताया, इसे हम लोग कहते हैं क्या? 1 सेकंड। तो ये एक स्टैंडर्ड है। और ये वाली जो वैल्यू है ना, अक्सर डेफिनेशंस में आ जाती है, वो बोलते हैं कि भाई ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, किसका स्टैंडर्ड बताती है। तो आप समझ जाएगा भाई ये वाली जो वैल्यू है बेटा, ये आपके पास स्टैंडर्ड बताती है किसका? इट टेल्स यू द स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट? ऑफ 1 सेकंड बच्चों। ठीक है, चलो भाई इसको कॉपी करो।
तो बस ये हमारे पास आज के स्टैंडर्ड्स कंप्लीट हो गए। हमने 1 मीटर का स्टैंडर्ड समझ लिया, हमने 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड समझ लिया, और उसी के साथ साथ जो है बेटा हम लोगों ने, अल्लाह आपको भला करे, किसका स्टैंडर्ड समझ लिया बच्चे, 1 सेकंड का। सही है जी।